नमस्कार प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं भारतीय डाक विभाग के अंदर जो अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में गांव गांव शहर शहर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नौकरी कर रहे हैं उन युवा साथियों के लिए हाल ही में एक विभाग की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। लेटेस्ट आपको मैं अपडेट दे रहा हूं। इस मीटिंग में सभी ग्रामीण डाक सेवक भाइयों की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो पुरानी मांगे हैं, उनको लेकर के बेहतरीन तरीके से चर्चा हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नौकरी कर रहे हो, इस वीडियो को मिस मत करना। दूसरा, कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो अभी तक बेरोजगार है, वो रोजगार लेना चाहता है यानी सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो बिना किसी पेपर दिए वह सरकारी नौकरी ले सकता है। कैसे, किस पद पर, किस विभाग में, तो आपको बताऊं, भारतीय डाक विभाग के अंदर पद है ग्रामीण डाक सेवक। योग्यता है 10वीं पास, बिना पेपर के आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। 1 साल के अंदर 2 बार ये भर्ती आती है। फर्स्ट भर्ती आ चुकी है जनवरी महीने में, सेकंड भर्ती आ रही है। क्या आपको लेना है एक सरकारी नौकरी? कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज। पूरा वीडियो देखना, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की बात कर रहा हूं। देखो, माननीय सचिव महोदया डाक विभाग और पोस्टल बोर्ड के साथ साथ भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 20 अगस्त 2025 को ही हुई है। साथियों, इस मीटिंग में कौन कौन सी चर्चाएं हुई, महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो चर्चा हुई, वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आज आप इस वीडियो को लाइक करने से नहीं रोक पाओगे, शेयर करने से रोक नहीं पाओगे। साथियों, पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें उठाया गया है जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाने को लेकर के। देखिए, 1 जनवरी 2026 से सभी भारत देश में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके वेतन में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि यहां पर 8वां वेतन आयोग आने वाला है 1 जनवरी 2026 से। तो सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी 8वें वेतन आयोग से। तो क्या जीडीएस की वेतन में भी वृद्धि होगी? तो पहले भी ये हुआ है कि जब अभी वर्तमान में 7th सेंट्रल पे कमीशन चल रहा है, जब ये लागू हुआ 2016-18 के समथिंग, तो उस समय जीडीएस कर्मचारियों को 7th सेंट्रल पे कमीशन का लाभ नहीं मिला। उससे पहले 6वां था। तो उसमें एक मीटिंग बनाई, एक कमेटी बनाई, तब जाकर के कुछ ही महीनों बाद जीडीएस को 7वें वेतन आयोग में शामिल किया गया। तो इसी का डर है कि जब ये 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो क्या उसी समय लेटेस्ट सभी कर्मचारियों के साथ साथ जीडीएस को भी इसमें शामिल किया जाए और वेतन वृद्धि हो। इसको लेकर के पहले से ही ये चर्चा हुई है। तो आज बहुत कम सैलरी है जीडीएस की, लेकिन अगर 8th सेंटर पे कमीशन में जीडीएस को शामिल किया जाएगा तो सैलरी में 2 गुना बढ़ोतरी होगी। तो शामिल तो किया जाएगा, हम इस पर पूरा जोर लगाएंगे। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी कि 1 से 5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस की संस्तुति पुनः भारत सरकार को भेजने पर विचार किया जाएगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है इसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए इस तरीके से। दूसरा है विभागीय कर्मचारी जैसी मेडिकल सुविधा की फाइल पुनः स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा। देखो, भारतीय डाक विभाग के अंदर अन्य जीडीएस के अलावा कर्मचारी है, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, इंस्पेक्टर, एसपी, एसएसपी, इनको क्या है, बहुत प्रकार की मेडिकल सुविधाएं हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को, माता पिता जब भी बीमार हो जाते हैं तो सरकार खर्चा उठाती है बीमारी के इलाज का, लेकिन जीडीएस को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं। तो यही तो बात हुई कि विभागीय कर्मचारियों जैसी मेडिकल सुविधा भी जीडीएस को मिलना चाहिए। भाई, जीडीएस क्या इंसान नहीं है? क्या वो बीमार नहीं होता? क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? मैं समझता हूं आज अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भारतीय डाक विभाग के अंदर ग्रामीण डाक सेवक भाई जो जीडीएस नौकरी कर रहा है वो वास्तव में मेहनत कर रहा है, उसको मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए।
चौथे नंबर की यहां पर बात हुई SDVS की सीमा 2,50,000 का सर्कुलर एक सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि एक सप्ताह के अंदर ये आपको 2,50,000 का सर्कुलर जारी हो। नेक्स्ट है जो विकलांग भाई बहन है, जो शारीरिक रूप से असक्षम है, मैं समझता हूं वो GDS के पद पर नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है ट्रांसफर में विशेष रियायत दी जानी चाहिए। इससे संबंधित आदेश 1 माह में जारी होगा। अभी आपको सबको पता होगा GDS कर्मचारियों के लिए रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। तो कोई मान लिया जाए विकलांग PWD कैंडिडेट्स है, GDS एम्प्लॉय, तो उसको विशेष यहां पर रियायत दी जाएगी कि उसका ट्रांसफर हो, उसकी मनपसंद जगह पर हो, गृह राज्य के अंदर हो, घर के पास हो। ठीक है, तो बड़ी ही खुशखबरी है। अगर कोई PWD कैंडिडेट मेरी आवाज को सुन पा रहा है तो आपका ट्रांसफर इसमें इस साल बेहतरीन तरीके से और आप जिस जगह पर चाहो वहां होगा। अगला है IT 2.0 के कारण डिले जो हुए हैं, GDS का ट्रांसफर पोर्टल जल्द खुलेगा। महत्वपूर्ण और गुड न्यूज आप लोगों के लिए यह भी है कि आप सबको पता होगा IT 2.0 रोल आउट जो हुआ, इसका काम 15 अगस्त से शुरू हुआ। इसके कारण बहुत सारी जैसे ट्रांसफर पोर्टल जून में ओपन होने वाला था वो भी नहीं हुआ, नई भर्ती जुलाई में आने वाली थी वो भी नहीं हुई थी, तो वो अब जल्द ये सब ओपन होगा। ट्रांसफर पोर्टल कभी भी किसी भी समय इसका शेड्यूल जारी हो सकता है। अगला जो हड़ताल में भाग लेने के कारण 12, 24, 36 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से वंचित GDS को यह लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 12, 24, 36 का लाभ यहां पर GDS एम्प्लॉय को मिलना चाहिए कमलेश चंद्र कमेटी के आधार पर। इसको लेकर के भी यहां पर यह चर्चा हुई। अन्य GDS की जो पुरानी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया गया साथियों। तो मेरा तो मतलब यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आज लगभग 3 लाख के एप्रोक्स ग्रामीण डाक सेवक अलग अलग डाक घरों में नौकरी कर रहा है, लेकिन उनको जो काम वो कर रहे हैं जो ईमानदारी के साथ, उसका उनको वेतन पूरी तरीका से मेहनत का वेतन नहीं मिल रहा। वेतन में काफी सारा कटौती है। वेतन के अलावा जो भी भत्ते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो भी काफी सारी तरीके से काटी जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो इस प्रकार की मीटिंग होती है इसके जरिए एक संदेश जाता है भाई विभाग के उच्च अधिकारियों के पास, उनके साथ ही मीटिंग होती है, उच्च अधिकारी आगे इस चीज को फॉरवर्ड करते हैं, सरकार के पास भी ये जानकारियां जाती है, तो सरकार फिर इस चीज को लेकर के आगे बढ़ती है। तो आपको ये वीडियो मेरे ख्याल से पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों प्रकार से आपको ये जानकारी है, जो एम्प्लॉइज है उनके लिए भी और जो नॉन एम्प्लॉइज है उनके लिए भी। अगर आप GDS की नौकरी लोगे तो इस प्रकार से आपको भी इस तरीके की परेशानियां आएंगी, तो पहले से समझ लो क्या है मामला। ठीक है, इस तरीके से कोई आपको समझाने वाला नहीं है। तो आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।